ओके, हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है अमित रंजन और आज इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, या फिर ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टाइम पे कि सर हम अगर आईआईटी जैम 26 की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आईआईटी जैम 2026 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट करें? क्योंकि भाई देखो, टॉपिक सीरियस है। अगर आप मॉक टेस्ट बहुत लेट स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मॉक टेस्ट बहुत पहले स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि चीजें डाइल्यूट होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके अंदर खुद वो जोश जुनून वो खत्म हो जाता है। तो अभी बात करना हमें कि भाई मॉक टेस्ट जो है वो हम देना कब से स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सको। मॉक टेस्ट कौन से देने चाहिए, फुल लेंथ वाले देने चाहिए या सेक्शनल मॉक टेस्ट देना अभी सही रहेगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना और मॉक टेस्ट के क्या क्या फायदे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। अगले 5-6 मिनट तक रुक के रहना, आराम से देख लेना क्या क्या बातें करी जा रही है, उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन में इस चीज को ऐड कर देना। ठीक है, ओके फाइन। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं भाई। तो बात ये होगी कि मॉक टेस्ट जो है वो हमें अर्ली स्टार्ट करना चाहिए या फिर हमें लेट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई देखो टाइम जो है वो आपका लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम है और इसी लिमिटेड टाइम में ही आपको सारी चीजें करनी है। आपको सिलेबस भी पूरा करना है, सिलेबस पूरा करने के साथ साथ रिवीजन भी करने हैं, फॉर्मूले भी मगअप करना है और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देना है। तो भाई क्या हम अभी से दें या हमें पहले से शुरू कर देना चाहिए था या हम लेट स्टार्ट कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, इसके बारे में इस सेशन में हम डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले अनअकैडमी पे आप लोगों का एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। आपको 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन जो है, अगर आप मान लो कि अगर आपकी 2026 की तैयारी ठीक ठाक है, अच्छी है और भी अच्छी करनी है, तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट देखिए, 1 साल का फ्री लेंथ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप के साथ फ्री करवा सकते हो। सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको आराम से जो टॉप 5 रैंकर्स है आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आप इससे जेस्ट तक की प्रिपरेशन बहुत इजीली कर सकते हो। जेस्ट जो अगले साल आपका होगा वहां तक की प्रिपरेशन आप बहुत आराम से फ्री में कर सकते हो। और जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे ऑब्वियसली उनके लिए तो है ही, तो आराम से भाई उसको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इनरोल कर दो। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके इनरोल कर दो टेस्ट में। टेस्ट जो आपका होगा ये आपका होने वाला 5 अक्टूबर 11 AM और आपका 5 PM। तो टॉप 5 रैंकर्स को यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ओके फाइन। तो लेट्स स्टार्ट कि भाई हम मॉक टेस्ट देना क्यों चाहते हैं, हमें मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए। सबसे पहला सवाल है, तो देखो मॉक टेस्ट जो होता है वो एक्चुअली एक रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन हो जाता है। जैसे करते हैं ना कि देखो बात क्या होती है कि हम किसी एक्सपेरिमेंट को अगर करना है, तो अगर मान लो कि जैसे बहुत गैलेक्सी लेवल पे या बहुत स्मॉल लेवल पे हम अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करना है, तो हम उसकी मॉडलिंग करते हैं और मॉडलिंग के थ्रू हम समझते हैं कि अच्छा अगर ये चीज है तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा, ये चीज है तो ये ऐसे होता होगा। तो आपका मॉक टेस्ट ऐसा ही है। मॉक टेस्ट जो होता है ये रियल एग्जाम लाइक प्रेशर को सिमुलेट करता है। ठीक है ना, जो एग्जाम में क्या होगा, कैसे क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आएंगी, किस तरह से आपका दिमाग काम करे, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको आइडिया लग पाता है कि आपसे क्या क्या छोटी छोटी गलतियां होती है। कभी कैलकुलेशन में एरर होता, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, कभी दिमाग शांत नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप रियल टाइम में आप एग्जाम को दोगे। अगली चीज, आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, स्पीड, और जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक स्पीड आपकी अच्छी नहीं आ सकती। सिर्फ क्लास में या घर बैठ के प्रैक्टिस करना इज नॉट ऑलवेज इनफ, ये कभी भी इनफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा अगली चीज, आपका जो वीक एरिया है वो इसको आइडेंटिफाई करता है। मॉक टेस्ट हमेशा आपको इस चीज में, मतलब देखो होता क्या है कि जैसे नॉर्मली हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके न्यूमेरिकल्स करना इज क्वाइट इजी। लेकिन अगर आप मान लो कि क्या कर रहे हो, टॉपिक स्विच कर रहे हो, है ना, जैसे आप इमीडिएटली मैकेनिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा यार दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा। वहां पे ऐसा होगा कि इजी टॉपिक रहते हुए भी आप उनके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस चीज से डील करता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इस चीज से बहुत अच्छे से डील करता है। ये आपको सिखाएगा कि टॉपिक स्विच करने के साथ आपको फॉर्मूले कैसे मेमोराइज रखने हैं, क्या ट्रिक चाहिए, किस तरह से आपको एग्जाम में कौन से नंबर के क्वेश्चन का कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन करना है, या किस तरह के क्वेश्चन के बाद किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और अगली बात, मॉक टेस्ट ऑब्वियसली बात है कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन में समथिंग कुछ स्कोर कर रहे हो, जैसे मान लो कि लास्ट ईयर के कुछ बच्चों की बात करें, जिन लोगों का स्कोर 50-40 इसके आसपास आया था, उन्होंने रियल एग्जाम में एक्चुअली मतलब उससे 10-15 नंबर तक ज्यादा स्कोर करके आए थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आप आराम से रख सकते हो। अच्छा अगली चीज कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो यहां पे यही सोचते हैं
कि हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो क्या हमें मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए, या फिर जब तक सिलेबस कंप्लीट होता तब तक बहुत लेट हो जाता, उस केस में क्या करना चाहिए? एक बात समझो, पहली बात, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता किसी का, ठीक है, कोई कितना भी बोल ले, टॉपिक छूटे हुए ही रहते हैं। हाँ, मैं यहां पे सीधा मेरा सजेशन ये होगा कि मान लो कि अभी आपके पास, मान लो कि ऐसा कि 4 से 5 यूनिट्स आपने कंप्लीट किए, कुछ लोगों ने 2 से 3 यूनिट्स ही कंप्लीट किया, मे बी जुलाई अगस्त में स्टार्ट किया होगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 2 से 3 यूनिट ही अगर आप लोगों ने खत्म कर रखे हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपको एटलीस्ट सेक्शनल टेस्ट आपको देना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट जो आप यहां से देना शुरू कर सकते हो, 2-3 अभी वीकली 1 या 2 मॉक टेस्ट दो, 1-2 काफी हो जाएगा। उसके बाद जैसे अगर आपने 4 से 5 यूनिट कर रखे हैं, तो टू बी ऑनेस्ट आप बहुत आराम से पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट इजीली दे सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन छूटते हैं छूटने दो, नंबर कम आते हैं आने दो, क्योंकि जब तक नंबर कम नहीं आएगा तब तक पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आएगा। मार्क्स जब तक आपके कम नहीं आएंगे तब तक आपके अंदर पढ़ने का मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके लिए भी जरूरी है कि आपको यह करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक, क्या लास्ट मंथ में मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना चाहिए? आंसर है यस, लेकिन लास्ट मंथ कौन सा? जैसे आपका मान लो कि 15 फेब को एग्जाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फरवरी को लास्ट मंथ कंसीडर कर रहे हो, नो, फरवरी इज नॉट द लास्ट मंथ, योर लास्ट मंथ इज जनवरी। आपका जनवरी जो है ये आपका लास्ट मंथ है। जनवरी में आप अगर चाहो तो वीकली 4 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, 4 से 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप इजीली दे सकते हो। और जितनी गलतियां करोगे मेक श्योर करना कि उन गलतियों को एक चिट शीट में ऐसे करके सामने चिपका दो दीवार में कि भाई मेरे से ये गलतियां हो रही है, उन गलतियों पे काम करो, और वो सारी गलतियां कलेक्ट हो जाए धीरे धीरे। फरवरी में क्या करो, उन्हीं गलतियों पे धीरे धीरे करके काम करो कि मेरे से फॉर्मूले याद नहीं होते, ठीक है, मैं क्वेश्चन करते करते 3+2 को 6 लिख देता हूं हमेशा, या कुछ ऐसा। एग्जाम हॉल में कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन प्रेशर में मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो उन चीजों को आप यहां पे बहुत सही तरीके से बढ़िया कर सकते हो, आप उन चीजों पे बहुत सही तरीके से काम कर सकते हो। कब? फरवरी के जो 15 दिन बचे। अगर मान लो कि आपका एग्जाम जो है अगर इधर ही हो जाता, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, वैसे एग्जाम आपका फरवरी मिड में ही है, अगर आपका मान लो कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्जाम हो जा रहा है, इन दैट केस जनवरी 15, दिसंबर 15 से जनवरी 15 का लास्ट मंथ समझो, और फिर वहां पे उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट दो। इट विल बी वेरी गुड, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप सारे लोगों के लिए। उसके बाद अच्छा बात होगी कि क्या सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए या आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो मैंने आपको यह बता दिया कि अगर आपके टॉपिक्स थोड़े कम कंप्लीट हैं तो आप सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करा देगा चीजों को, ठीक है, यहां पे रिवीजन बहुत बढ़िया होता है, टॉपिक वाइज होता है, और आपका प्रैक्टिस और क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। प्रैक्टिस एंड क्लैरिटी के लिए आपका ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। अगर फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो ये आपका मैंने बता दिया कि एग्जाम लाइक सिचुएशन है, और ये आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट जो बहुत अच्छे से सिखाएगा। देना दोनों ही चाहिए, ठीक है। अभी के लिए आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि वीक में एक फुल लेंथ दे दो, एक सेक्शनल दे दो। क्या सेक्शनल में मल्टीपल टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं? हाँ, अगर मान लो कि आपको मैथमेटिकल मॉडर्न देना, दे दो, मैथमेटिकल क्लासिकल देना, दे दो, क्लासिकल ईएमटी देना, दे दो, ऐसे करके दे सकते हो। या एक ही सब्जेक्ट पे देना दे सकते हो, बेशक दे सकते हो, लेकिन बात यह कि मॉक टेस्ट देना अक्टूबर में तो आपको शुरू कर देना चाहिए। आई होप कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका पहला मॉक टेस्ट जो है वो ये 5 अक्टूबर या 12 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। इट विल बी वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए बेनिफिशियल ये आपका होने वाला है। तो वही बात होगी, सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर वे टू एनालिसिस, एनालिसिस का प्रॉपर वे क्या है? हमने एग्जाम दे लिया, एग्जाम देने के बाद क्या फ्री होकर बैठ जाएंगे? हाँ भाई एग्जाम खत्म हो गया, जी नहीं, क्या करना होता है? एग्जाम देने के बाद आपको दोबारा से इन पे सबसे पहले यहां पे अटेम्प्ट करो। पहला आपका पॉइंट क्या है कि भाई आप एग्जामिनेशन को पूरा अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने का एक गोल्डन रूल ये भी ध्यान रखना कि आपको एंटायर 3 आवर्स, पूरे 3 घंटे आपको बैठे रहना। ये नहीं कि आप 3 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे 2 घंटे में पेपर खत्म हो गया, आगे कुछ हो नहीं रहा, उठ के चले गए, नहीं, ये नहीं, आपको पूरे 3 घंटे बैठे रहने। 3 घंटे पूरा बैठो। 3 घंटा पूरा बैठने के बाद दोबारा से आपको पता चल गया आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, वीक टॉपिक्स पे काम करो। उसके बाद अपने रिव्यूज को दोबारा से, जो आपके मिस्टेक्स हैं उनको दोबारा से इसी टेस्ट पेपर में रिव्यू करो कि क्या क्या आपसे गलतियां हुई है, और उन गलतियों को रेक्टिफाई करके आप पेपर को दोबारा दो। दोबारा नहीं, मतलब दूसरे पेपर को आप फिर से दो। हाँ, अगर आप चाहो तो 1-1.5 महीने बाद दोबारा से सेम पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे उस वाले में, बट दैट इज ऑल्सो फाइन। बैठे रहने के लिए इट इज वेरी गुड, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वही बात कि डोंट वेट फॉर 100% सिलेबस कंप्लीशन। भाई आपका सिलेबस कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा।
क्वालिटी को आप ऊपर रखो क्वांटिटी से, ठीक है। मॉक टेस्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए फॉर श्योर, ये नहीं कि कहीं से भी मॉक टेस्ट उठा लिया ये तो हो जाएगा, इस तरह का मॉक टेस्ट मत दो। मॉक टेस्ट आपके अच्छी क्वालिटी का हमेशा होना चाहिए, बढ़िया मॉक टेस्ट होना चाहिए, बहुत इजी भी नहीं, और ये नहीं कि सीएसआर लेवल के क्वेश्चन वहां पे दे रखे हैं, मतलब सीएसआर के लिटरली सिलेबस दे रखे हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे मिलेंगे आपको आईआईटी जैम वाले जहां पे उन लोगों ने लिटरली सीएसआर नेट के क्वेश्चंस को डाल रखा है, जो सीएसआर नेट के सिलेबस में उनको डाल रखा है। इन चीजों से थोड़ा सा बचा करो। उसके बाद हमेशा अपनी गलतियों का एनालिसिस करो। गलतियों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। तो गलतियों से प्लीज सारे लोग बचो। और देखो बात ये होगी कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए इस टाइम पे उतना ही बेहतर होगा। आप उतने ही सही तरीके से अपनी तलवार, अपने ढाल को पकड़ के आप खड़े हो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अभी से मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इस वीक पहला मॉक टेस्ट दोगे, 5 अक्टूबर को पहला मॉक टेस्ट दो, या फिर 12 अक्टूबर को पहला मॉक टेस्ट दो। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे आपने जो पहला मॉक टेस्ट दिया आपके कितने नंबर आए, या फिर वो सारे बच्चे जिन लोगों ने अभी तक अपना मॉक टेस्ट दे रखा है, पहला मॉक टेस्ट जब आपने दिया था उस टाइम पे आपके कितने नंबर आए थे, अगर कुछ लोगों ने पहले से स्टार्ट करा हुआ था, और अभी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अभी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है उस चीज में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज सारे लोग बताओगे। और बाकी मैंने आपको बता दिया अनअकैडमी पे आप लोगों का फाउंडेशन बैच 2027 के बैचेस भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और साथ में आपका ये तो था ही कि भाई इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप आईआईटी जैम मतलब के लिए आईआईटी जैम के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए सारे लोग प्लीज इनरोल कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।